आज हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। ये दो भाई हैं, दोनों तो भाई हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो प्लीज़ ओपन इट, और नहीं है तो ठीक है, चिल पिल खुला है, ये तो है एनसीईआरटी, ठीक है। सीलिया जिसका सिंगुलर वर्जन है सीलियम, फ्लैजिला जिसका सिंगुलर वर्जन है फ्लैजिलम। वाह, व्हाट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कुछ चीज़ें निकली होती हैं, आउटग्रोथ यानी बाहर की तरफ, हेयर जैसी पतली पतली, उसे सीलिया और फ्लैजिला कह सकते हो आप, मोटा मोटा। अब हम सीलिया के बारे में बात करेंगे। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर। अब तुम कहोगे ओर, ये क्या होता है भाई, इस ओर या उस ओर? नहीं, जैसे नाव होता है, ठीक है, तो नाव चलाने के लिए जो लगता है, ठीक है, जो डंडा लगता है उसको हम क्या कहते हैं, चप्पू कहते हैं। तो बेसिकली जब इसको पीछे के साइड ऐसे करते हैं तो नाव आगे के साइड जाता है, ठीक है। तो सीलिया भी छोटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटा होता है, ठीक है, और वो और मतलब ये जो चप्पू है इसी की तरह काम करता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। या तो सेल मूव करेगा आगे की तरफ, या तो जो आसपास का उसके फ्लूइड है, ठीक है, वो मूव करेगा। और अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला लंबा होता है, मतलब अगर सीलिया इत्तू सा है तो फ्लैजिला इत्तू सा होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, फ्लैजिला भाई भी सेल को मूव कराते हैं, ठीक है। ये सराउंडिंग मीडियम वगैरह नहीं, ये बोल रहा है ना सीलिया की भाई, या तो मान लो ये कोई सेल है, यहाँ पे सीलिया लगा है तो कह रहा है भाई तुम्हें को चलो मूव करा दे रहे हैं, या कह रहा है कि ये सेल है, इसके इर्द गिर्द मान लो पानी है या कोई फ्लूइड है, तो कह रहा है चलो भाई हम इस फ्लूइड को ही मूव करा देते हैं, तुम यहीं रहो। लेकिन फैजला कहता नहीं भाई, जिस सेल से हम अटैच हैं हम उसका ही मोशन कराते हैं। समझ में आया? अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया जो होता है क्या लिख रहा है, लिखा है प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के यूकैरियोटिक भी होता है क्या? खैर, प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला, ठीक है, उसके पास फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चर डिफरेंट दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। लेकिन जो यूकैरियोट में फ्लैजिला आता है उससे अलग होता है। कैसे अलग होता है? जो प्रोक्रियोट का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो यूकैरियोट में जो फ्लैजिला आता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अगर तुमको याद हो माइक्रोट्यूब्यूल, कल के लेक्चर में हमने देखा था। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलियम और फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया सीलिया और फ्लैजिला को स्टडी करा जा रहा था, तो पता लगा कि भाई इनके स्ट्रक्चर के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने को है भाई साहब। डियर कोर कॉल्ड एक्सोनिम, उनका कोर मतलब कोर बेसिकली क्या होता है, एकदम अंदर का हिस्सा जो सेंट्रल पोर्शन होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ मिला, उसका नाम दिया गया एक्सोनिम, ठीक है। एक्सोनिम पॉजेस द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जिसमें ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल थे, पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, मतलब एक लंबी सी एक्सिस थी, उसके पैरेलली जो माइक्रोट्यूब्यूल थे वो ढेर सारे अरेंज थे, ठीक है। एक्सोनिम हैज़ 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। बोल रहा है जो एक्सोनिम है, ये जो है एक्सोनिम, इसमें बता रहा है कि 9 डबलेट हैं। डबलेट क्या होता है? मतलब एक ये और एक के साथ एक ये, ठीक है, ये एक डबलेट हो गया। तो ऐसे बता रहा है, इसी तरह से 9 डबलेट है, ठीक है। रेडियली अरेंज है, रेडियली यानी रेडियल का मतलब क्या है? किनारे के साइड, अरेंज रेडियली, सॉरी रेडियली का मतलब होता है रेडियस के हिसाब से, ये रेडियस, ठीक है। रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल मतलब किनारे की ओर, समझ में आया? एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर में बीच में माइक्रोट्यूब्यूल था। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? 9+2। अब तुम कह रहे हो कि भाई साहब ये क्या बोल रही है? यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, देखो कहाँ गया भाई, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल यानी किनारे पे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, देखो एक ये एक ये, ठीक है, एक ये एक ये, फिर बीच में भी बोला कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, 2 ठो पेयर में है, एक ये है एक ये है, बोला गया, इतना समझ में आया होगा आई होप। The central tubule are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of tubule of each peripheral doublet by a radial spoke. Wow! यहाँ बेसिकली ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जो 2 ठो है, ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है
वो आपस में मतलब प्रोटेक्टेड होता है एक शीथ से, इसको बोल रहे हैं ना, ये जो लाल वाला है सेंट्रल शीथ, ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है। और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर हर एक डबलेट से कनेक्टेड होता है, हर एक डबलेट से कनेक्टेड होता है। इसको क्या बोला जा रहा है? रेडियल स्पोक। देखो मतलब 9 रेडियल स्पोक होते हैं, 9 रेडियल स्पोक हैं अगर देखो तुम ध्यान से। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। फिर यहाँ बता रहा है कि 9 रेडियल स्पोक्स हैं। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। ये जो किनारे पे जो डबलेट है वो भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, वो भी आपस में कनेक्टेड है लिंकर्स के थ्रू। इसको ये जो लिंकर्स हैं उसी को क्या कहा जा रहा है? इंटर डबलेट ब्रिज। इसी को क्या कहा जा रहा है? लिंकर, लिंक करने वाला। हाँ हाँ। द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। और ये जो सीलियम और फ्लैजिलम हैं सिंगुलर बंदे, ये सेंट्रॉल जैसे स्ट्रक्चर जिसका नाम है बेसल बॉडी, उससे निकले होते हैं, ठीक है, उससे बने होते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है, और नॉर्मली तुमको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आई होप समझ में आया होगा। और नीट के लिए तो सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, बट सो आई होप समझ में आया हो। ना आया हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स।